भारत मुझे सब देता हूँ, सब देता हूँ, सब देता तुझको भारत मुझे सब कुछ देता हूँ, सब देता हूँ। प्रभु आपकी स्तुति हो, सब देता हूँ, सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझको भारत मुझे सब कुछ देता हूँ। धन्यवाद करते हैं आपके अनोखे प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है प्रभु। अपना सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। थैंक यू लॉर्ड क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, आपने हम सबसे प्रेम किया है। हम आपको सराहते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। आप प्रेम से भरे परमेश्वर को, आपका प्रेम अति महान है परमेश्वर। अपने देह पे प्राण अपना सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें में शिकायत लिखिए धन्यवाद हम करते रहने पाएंगे। जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रब छाव तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रब छाव तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए। परमेश्वर पिता हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर और अति महान है, विश्वास योग्य, विश्वास से भरे हुए प्रभु। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपकी दृष्टि सदा सर्वदा हमारे पर बनी रहती है प्रभु जी। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में सदा सर्वदा बना रहता है, हमारे घर परिवार में बना रहता है आपका अनुग्रह प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर पल हर वक्त हर समय हमारे उपस्थितियों में प्रभु आप हमें संभाल लेते हैं। धन्यवाद करते हैं। Thank you Lord, thank you for thank you for mission। तू मार्ग सत्य जीवन है, तू मेरे दिल का सुकून, मेरी तमन्ना है तेरे वचनों को दिल में रखूं, तू मार्ग सत्य जीवन है,
वचनों को दिल में रखो, हर पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा चाहिए, हर पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रहूं, छाव तुम्हारा चाहिए, सीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए। विराजमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में वास करते हैं पिता, हमारे हृदय में रहते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर और आत्मा का मंदिर, जो उस मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा, परमेश्वर मंदिर पवित्र है और बात तुम हो पिता। धन्यवाद करते हैं कि हम आपके मंदिर में वास करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आत्मा ही हमारे मन परमात्मा में आपका वास स्थान हो जाने पाए, आपका नियंत्रण होने पाए प्रभु। हम आपके नाम की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। तुझ बिन जीने का कोई नजर नहीं आता, तुझ बिन जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता, तुझ बिन जीने का कोई नजर नहीं आता, तुझ बिन जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता, हर पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा चाहिए, हर पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रहूं, छाव तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रहूं, छाव तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए। परमेश्वर का आपको धन्यवाद करते हैं, आप महान परमेश्वर, आपने हमें संभाला, आप हमारे और हमारे चट्टान प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं, बहुत आपका धन्यवाद करते हैं हमारे जीवनों में, और अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके हैं और आप हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता है, इस बात को अंगीकार करते हैं, इस बात को बोलते हैं पिता, हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, और हर प्रकार के आशीषों से आपने भरा है, धन्यवाद करते हैं, महिमा देते प्रभु, आपको आमंत्रित करते प्रभु। और इस वक्त हम आमंत्रित करना चाहूंगा उस मैम को,
आज के डिग्री इन्विटेशन के लिए सुप्रज मैम आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय जब हम डिक्लेरेशन में जा रहे हैं प्रभु जी, हम आपको सब कुछ समर्पित करते हैं और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये लखोशर बहान तुरवोशर खूंतला वरयान से खोरी हंसे अला बहा खोरियाना बहान तुरवोशर खांतारा बहाशो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद धन्यवाद। आप गोरे खोशर खोर बहान तुरवोशर खूंतरे महाशुर खांता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, ये रखोर बहान तुरवोशर खोरी बहान तुरवोशर खूंता। Yes, we glorify your name, Lord. We rekanto robo shere kantere ne हासुरे बहानता। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ पिता, यस लॉर्ड, यीशु के नाम से हम ईश्वर खून तला, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं अविनाशी वीत से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ कि मैं लहू से, यीशु के लहू से छुड़ाया गया हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। यस लॉर्ड, यस हालेलुया। मैं शरीर खून दबा, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, हम पवित्र, हम पृथ्वी, इस पृथ्वी के नमक है। यस लॉर्ड जीसस, सरे खून दला महाशरे खून था। मैं परमेश्वर के चुनी हुई वंश, रे खून दला वाशरे खून दला, वी डिक्री एंड डिक्लेयर, हम परमेश्वर के चुने हुए प्रजा हैं। हालेलुया। वी डिक्री एंड डिक्लेयर, यस लॉर्ड, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से स्थापित हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं मसीह के द्वारा विजय ठहराई गई हूँ। यस लॉर्ड जीसस। मेरा खून दला प्रकाशित वाक्य, ये रे खून दला 12:10 से रे खून दला 10 और 11 में कहता है, यीशु रे खून तरा बहासा में मेमने के लहू के कारण और अपने वचन की गवाही के कारण जयवंत हूँ। यस लॉर्ड, मैं घोषणा करती हूँ, यस और रे खून दला वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट। यस, मैं मसीह का शिष्य हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, यस लॉर्ड, रे खून दला मुझे रे खून दला, मैं सिर हूँ परमेश्वर, रे खून दा, परमेश्वर ने मुझे सिर ठहराया, पूंछ नहीं। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, यस लॉर्ड, रे खून दला, मैं पहला हूँ, मैं अंतिम नहीं हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, यस लॉर्ड, मैं प्रभु में मजबूत हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, यस, मैं विजेता से भी बढ़कर हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, मैं विश्वास में दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, यस लॉर्ड, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, यस लॉर्ड जीसस, यस शरीखोन दला, शरीखोन दला, मैं परमेश्वर के अनुसार, रेखोन दला, उनके प्रॉमिस के अनुसार हम उनके वारिस हैं। हालेलुया। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, रेखोन तला बहाशा, मैं मसीह के कोड़े खाने से चंगी की गई हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, यस लॉर्ड, रेखून तला बहाश रेखून तला, मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, घोषणा करती हूँ मैं मसीह यीशु में सृजित परमेश्वर की कारीगरी हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, यस लॉर्ड, मैं अंधकार की शक्ति से मुक्त हो गई हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं परमेश्वर के राज्य में, रेखून तला मुश्य रेखान तला बहासा लेखोन तला, मैं परमेश्वर में छिपी हुई हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ परमेश्वर को हमने अपना परम प्रधान मान लिया। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं केवल रेखोन दला महुष्य रेखोन दरा बहासा रफोश रेखोन दला महाश रेखोन दा, मैं स्वर्गदूतों द्वारा सुरक्षित हूँ। यस लॉर्ड, मैं चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित हूँ। यस लॉर्ड जीसस, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें घेरे हुए हैं, हमें हर रोज़ प्रोटेक्शन देते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारे आने जाने में वही हमारी रक्षा करता है। यस लॉर्ड, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, मैं मसीह में पूर्ण हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं मसीह में एक नई व्यक्ति हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं परमेश्वर के प्रिय हूँ।
हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठी हुई हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ रिखूश रिखून तला मुश्य रिखानता मैं रिखूश रिखून तला मैं स्वर्ग के राज्य के नागरिक हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड मैं यीशु के साथ सह उत्तराधिकारी हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मेरे खून तला मैं उसमें पूर्ण हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाई गई हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं निंदा से मुक्त हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर चुकी हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं विश्वास से न्याय संगत हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड मैं मसीह यीशु के रिखून तला मुश्य रिखून ता ला रोश्य रिखान तला बहाश्य रिखून ता मैं अपने हर एक क्षेत्र में धन्य हूँ। यस हम हर एक रिखून तला हमारे कार्यस्थलों में हम आशीषित हैं। हम अपने पड़ोसियों के बीच में हम आशीषित हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम सामाजिक रूप से आशीषित हैं। हम आर्थिक रूप से आशीषित हैं। यस लॉर्ड रेखून तला परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में सदा की है। परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में सदा की हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड इस समय इस घड़ी हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं कोई भी श्राप की बातें कोई भी नेगेटिविटी की बातों की कोई भी चीज़ें कोई भी नेगेटिविटी हमारे जीवन में प्रबल नहीं कर सकती क्योंकि मसीह यीशु हमारे साथ है। और उन्होंने वचन में कह दिया मलाकी 3:11 में कि मैं तेरे नाश करने वालों को गुड़काऊंगा और तेरे भूमि के उपज कभी नष्ट ना होंगे। तेरी दाखलताओं के फल फिर कभी कच्चे ना गिरेंगे क्योंकि सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। धन्यवाद यीशु धन्यवाद पवित्र आत्मा। वी सरेंडर एवरीथिंग टू लॉर्ड। पिता परमेश्वर वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। यस वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। यस लॉर्ड हम सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। थैंक यू जीसस थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो प्रेज द लॉर्ड सभी को। तो मेरे प्रियो अभी ये समय है टेस्टिमनी का समय। तो कोई 2 टेस्टिमनी आप प्रभु की महिमा के लिए शेयर कर सकते हैं। हाँ, सबों को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जुलियानी कुल्लू है और सचमुच प्रभु ने अद्भुत रूप से मेरे पैर में जो दर्द हो गया था उसे छुटकारा दिया। बीते मंगलवार को ही दरवाजा से लग गया था और फूल गया पैर पूरा और उसके बाद मैं चल भी नहीं पा रही थी। और उसके बाद फिर ये एक शादी था तो हम शादी चर्च गए देखने के लिए, तो वैसे पैर दर्द था फिर भी गए। फिर हम सोचे जरूर प्रभु यहाँ लेके आया है तो फिर प्रेयर करें प्रभु चर्च हम फिर संडे को हम जरूर आ पाएंगे। फिर भी बहुत दर्द था पैर। फिर हम चले गए संडे शाम में चर्च। उसके बाद फिर आने में भी बहुत तकलीफ। फिर भी हम प्रभु बोले हम किसी तरह जाएंगे और किसी तरह आएंगे भी और तू हमको चंगा करेगा बोल के। और सचमुच प्रभु ने रात में जब हम सुबह उठे मंडे को सचमुच से उस दिन मेरा पैर एकदम पूरी रीति से ठीक हो गया। और सचमुच प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे गवाही से सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम जुलियानी मैम के वंडरफुल टेस्टिमनी से हम सब आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू मैम। तो और किसी का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं सुषमा मुंडू चैबासा से। कुछ दिन पहले इलेक्शन ड्यूटी का ट्रेनिंग हो रहा था, तो इसमें मेरा भी ट्रेनिंग था। फर्स्ट ट्रेनिंग था और सेकंड ट्रेनिंग। और जब लिस्ट में नाम आ जाता है तो नाम कटवाने के लिए कोई खास रीजन होना चाहिए। तो मेरे पास कोई खास रीजन नहीं था और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आए। तो 3 दिन के बाद देखते हैं कि एक लिस्ट आता है महिला टीचरों का। तो इसमें हम लोगों का जो ब्लॉक है, ब्लॉक लेवल में जो भी हाई स्कूल है उसमें पूरा हाई स्कूल का नाम है और उसमें कुछ कुछ टीचरों का नाम है। और इसमें देखती हूँ कि मेरा स्कूल का नाम नहीं है और इसमें मेरा नाम नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद गलती से छूट गया होगा। तो फिर मैं ऑफिस फोन की कि मेरा स्कूल का नाम से कोई लेटर आया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका लेटर नहीं आया है, आपका नाम नहीं है।
तो इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और कि हम लोग जो भी विश्वास से प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर प्रभु हमें देते हैं, तो सारी आदर महिमा प्रभु को मिले। और सारे प्रेयर ग्रुप के सभी सदस्य हैं, उसको मैं धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू मैम। हम सुषमा मैम के गवाही से हम सब आशीषित हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था मन ही मन कि मेरा नाम ना आए, और प्रभु ने उनके हर एक डिज़ायर को सुना, पूरा किया। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और कोई एक टेस्टिमनी, फिर हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। कोई एक। हेलो, मैं सोनी बकला रांची से बोल रही हूँ। हम लोग लास्ट मंथ अक्टूबर में सिमडेगा मझरटोली मेहमान गए थे। तो हम लोग का सुबह हम लोग गए, 4 बजे निकले, पहुंच गए, मेहमानी हो गया। रात में जब हम लोग लौट रहे थे तो हम लोग प्रेयर करके ही निकले। तो हमारा जो गाड़ी था वो एक जंगल, बहुत सारा पूरा जंगल था, अंधेरा था। तो एक लेडीज ना एकदम रात में 8 बजे रात में एकदम अंधेरा था और दोनों साइड रोड बन रहा था, तो वन वे टाइप का था, लेकिन एकदम सन्नाटा था। तो एक लेडी एकदम बूढ़ी सी और येलो येलो साड़ी पहन के मतलब आ रही है। तो हम लोग का ड्राइवर थोड़ा सा धीरे कर दिया गाड़ी को। उसके बाद थोड़ा सा और आगे गए तो अचानक से ऐसे सामने में लेडी आ गई। तो अचानक से ड्राइवर ऐसे टर्न लेकर के थोड़ा सा आगे गया। फिर आगे गया, थोड़ा सा और गया तो वहां पर एक मतलब क्या कांटेदार वाले एक पक्षी, क्या पक्षी बोलते हैं, वो पक्षी आ गया। और अचानक से वो हम लोग का गाड़ी से मतलब होने वाला ही था कि ड्राइवर फिर अनबैलेंस हुआ और फिर वो किनारे हो गया। तो सब हम लोग फिर प्रभु को धन्यवाद देने लगे कि हम लोग का बच गया। हम लोग सब प्रेयर कर ही रहे थे, कैसे हमारा रुकावट हो रहा था। तो हम लोग बोले कि अरे बाप रे, ये वाला। तो ड्राइवर बोल रहा है, मैडम अगर ये ना आ जाता तो हमारा चक्का उसका कांटा से ना पंचर हो जाता, फिर हम लोग को रात भर जंगल में ही रहना पड़ता। हम लोग बोले कि प्रभु को धन्यवाद कि हम लोग को हर एक तरह की बुरी आत्मा से बचाया। और फिर हम लोग घर पहुंच गए 10:30-11 बजे के लिए। तो इसके लिए हम प्रभु ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कैसे वो अपने बच्चों को बचाते हैं। रास्तों में हर एक प्रकार के दुर्घटना से हमें बचाया, इसलिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और पवित्र आत्मा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परिवार ने हमें फिर हम परिवार के बीच हम लोग पहुंच पाए और अपने परिवार के साथ फिर ईश्वर को धन्यवाद दिए। और हम लोग को बार बार वो याद आ रहा है कि कैसे वो औरत इतना अंधेरा में अकेले वो आ रही है रास्ता में, और ड्राइवर देख रहा है और हम लोग भी देखे, बोले वो औरत इतना रात में जंगल में क्या कर रही है। हम लोग भी सब लोग देख रहे हैं कि वो औरत कैसे आ रही है। फिर ये ड्राइवर अचानक से एकदम टर्न लिया और दूसरे साइड से फिर निकाला गाड़ी। आगे थोड़ा सा और गए तो वो एक क्या पक्षी था कि क्या था, वो अचानक से कांटेदार, खूब उसका काटा काटा तो वो आ गया। तो उसके चलते हम लोग का ड्राइवर फिर अनबैलेंस हो गया। तो वो घनघोर जंगल में हम लोग रात पता नहीं क्या होता, और ड्राइवर बतला रहे कि ऐसा होने से रुकना नहीं है, एकदम स्पीड में निकल जाना है। तो इसलिए हम लोग निकले और अपने परिवार के बीच पहुंच करके फिर धन्यवाद देने पाए। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें बचाया, अपने परिवार के बीच में लाया। और फिर से हमें इस प्रेयर ग्रुप के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए सब परिवार को फिर से पिता परमेश्वर की ओर से धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सोनी मैम के गवाही से हम सब आशीषित हैं और हमारे आने जाने में प्रभु हमारी रक्षा करता है। तो प्रभु यीशु को महिमा मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो सारी बातों के लिए मेरा छोटा सा गवाही है। मैं कल बाहर गई थी
तो आने में मुझको बहुत विलम्ब हो रहा था। मैं सदाबहार तक आई और मैं खूब गॉड से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कोई मुझको सहायता करने आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरे हाथों में जो झोला था वो भी बहुत भारी था। मैं इसी तरह गॉड को बोलने लगे, हे प्रभु कोई सहायता करने आ जाए, कोई सहायता करने आ जाए। इसी तरह का मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। काश कि हम मुझको बगल वाली मिल गई और वो मुझको घर तक लेके आई। इसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। हम मेरी मैम के गवाही से आशीषित हैं, तो सारे गवाहियों के लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। और आगे के समय है जीवित वचनों का समय, तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Daddy God. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। अपने लहू के द्वारा प्रभु आपने हमें पापों से छुड़ाया, अंधकार के राज्य से छुड़ाया, और प्रभु जी हमारे लिए अनंत जीवन की आशीष को सुनिश्चित किया, हमारा परमेश्वर पिता के साथ मेल कराया, पुत्र होने का अधिकार को दिया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर गौरव हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज जो हम वचन देखेंगे, लगातार हम लोग एंड डेज के बारे में बातें सुन रहे हैं और आज भी उसी से रिलेटेड बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद संख्या 10 के वचन को हम पढ़ेंगे। लिखता है कि फिर उसने मुझसे कहा, आप इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को गुप्त नहीं रखें, मतलब डोंट हाइड, इन चीजों को छिपा के ना रखें, बल्कि इनको प्रकट करें, इनको लोगों को बताएं। गुप्त नहीं रखें क्योंकि समय निकट है। तो एंड डेज का समय जब निकट आता चला जा रहा है और हम जान रहे हैं कि एंटीक्राइस्ट स्पिरिट का वर्क और अंत के दिनों में कैसे बिहेवियरल एस्पेक्ट में कैसे लोगों का जीवन में एक बदलाव की बातें आएंगी, तो उन चीजों को लेकर, इस विषय को लेकर कि अंत का समय अब निकट है, लोगों को सतर्क करने की जरूरत है। इस बीच अधर्मी अधर्म और पापी पाप करता जाए, किंतु धर्मी धार्मिक आचरण और संत पवित्रता की साधना करते जाए। जो पवित्र लोग हैं वे पवित्र बने रहें, जो धर्मी हैं वे धार्मिक काम करते जाएं। देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा और मेरे पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। जो अन्याय करता है वो अन्याय करता ही रहे, जो मलिन है अपवित्र है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे।
देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हम और एक वचन देखेंगे, तीमोथियुस, दूसरा तीमोथी अध्याय 3। पिछले क्लास में हम इसी वचन पर हम गौर कर रहे थे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। एंड डेज जब आएगा, कैसे बिहेवियरल एस्पेक्ट में चेंजेस आएगा, और इन चीजों को लेकर हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टलने वाला, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। जब जीसस इस पृथ्वी पर आए थे, लॉट ऑफ टाइम्स, बहुत बार वो स्वर्ग के राज और ईश्वर के राज्य के विषय में वो लोगों को बता रहे। और बाइबल में हम इस विषय में भी जिक्र सुनते हैं और परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। अर्थात उन्होंने हमारे पापों को क्षमा किया है। इस पृथ्वी के बाद में भी देयर विल बी दो तरह के राज होंगे, एक किंगडम ऑफ गॉड होंगे और एक किंगडम ऑफ डार्कनेस। और हम लोग ऑलरेडी अंधकार के राज से निकालकर परमेश्वर के राज में प्रवेश कराए गए। मैं एक दो वचन आपको बातें आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34। ऑलराइट, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। और आप जिसके गुलाम होते हैं, जिसके कंट्रोल में होते हैं, उन्हीं के अधीन आप होते हैं। लेकिन हमारा प्रिविलेज है, ये सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें दास नहीं कहा, लेकिन उस दासत्व से उन्होंने हमें निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। और ये लाइफ थ्रू आउट द इटर्निटी कि हम उसके वारिस हों, ऐसा बोल के जगत के उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हम सबों से प्रेम किया और हमें चुना, मसीह यीशु में चुना कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। तो इस पृथ्वी पर का जो जीवन है, दो फोर्सेस का लड़ाई है, किंगडम ऑफ डार्कनेस, किंगडम ऑफ गॉड, अंधकार का राज और ईश्वर का राज। ईश्वर का राज ऑलरेडी हमारे लिए इतना सहज बना दिया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ऑलरेडी जो पनिशमेंट हमें मिलनी चाहिए, जो सजा हमें मिलनी चाहिए, उसको यीशु मसीह ने स्वयं अपने ऊपर लिया और ये विश्वास के जरिए ऑलरेडी हम सबों के लिए अवेलेबल किया गया। तो आज जो हम इस पृथ्वी पर जो जीवन जी रहे हैं, वो ईश्वर के राज का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ईश्वर के किंगडम ऑफ गॉड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
क्योंकि हम लोग उसके राज के ही प्रतिनिधि के रूप में इस पृथ्वी पर हैं। ये पृथ्वी में हम एक प्रवासी की तरह है। हमारी नागरिकता इस पृथ्वी पर टेम्पोररी नागरिकता है, लेकिन हमारा जो परमानेंट निवास स्थान है, हमारा जो वास्तविक नागरिकता है, ऑलरेडी हम परमेश्वर के राज के नागरिक बनाए जा चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और उसके नागरिक ही नहीं बल्कि उसके वारिस ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें बना चुका है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अडॉप्ट किया हमें और अपने संतान होने का अधिकार को दिया। मैं इंग्लिश के वर्जन को पढ़ रहा हूं, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। His unchanging plan has always been to adopt us into his own family by bringing us to himself through Christ Jesus, and this gave him great pleasure. इफिसियों के 1 का अगर आप 4 और 5 के वचन को पढ़ेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि गॉड ने हमें अडॉप्ट किया और उस अडॉप्शन के जरिए उन्होंने अपना संतान हमें बनाया। लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, ये एंड डेज जो स्पिरिट, जो फोर्सेस जो अंत के दिनों में काम कर रहा है, जिसके विषय में हमने तीमोथीयुस की किताब में पढ़ा कि अंत के दिनों में ये सारी चीजें होंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृत धन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, जीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अभी का जो लाइफस्टाइल है, आधुनिकता का जो जीवन शैली है, जो वर्ल्ड का ट्रेंड है, ये इंपैक्ट हो रहा है। आज आप अपने बच्चों के लाइफ में भी देखेंगे कि बिहेवियरल एस्पेक्ट में बहुत सारा चीजों को देखेंगे जो प्रभावित होता हुआ, इस प्रकार के बिहेवियर पैटर्न को प्रभावी होते हुए, उनके लाइफ में काम करते हुए आप देखेंगे। ये हमारी वास्तविक आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन एक प्रकार की बिहेवियर पैटर्न हमारी लाइफ से प्रदर्शित होते होंगे। देन व्हाट शुड वी डू कि हम इन हालात में, इन परिस्थितियों में जब हम उलझे होते हैं और हम अपने वास्तविकता लाइफ को, जो परमेश्वर की प्रतिनिधित्व होने के लिए उसके अडॉप्टेड चाइल्ड की तरह जो बिहेवियर हमारा होना चाहिए, उन चीजों में जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, उन चीजों को हम कैसे टैकल करें। मैं एफएससी के 1 का जो वचन है, उसी में अगर हम इसका जवाब हमें मिलेगा, और वो 13 और 14 वचन है। एफिसियों के पत्री अध्याय 1 पद संख्या 13 और 14। और उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ऑलरेडी हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा सील किए गए हैं। ऑलरेडी स्पिरिट ऑलरेडी हमारे लिए छाप लगा दिया गया है। वह उसके लिए मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो।
Alright, 14 वचन. The Spirit is God's guarantee that He will give us everything He promised and that He has purchased us to be His own people. जैसे हम सुसमाचार में देखा कि जो पाप करता है वो क्या है? पाप का दास है, पाप का गुलाम है, पाप का इम्पैक्ट उनके लाइफ में काम करना शुरू करता है. और ये तब हमारे लाइफ में होना शुरू होता है जब हम फॉरगेट हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारी वास्तविक आइडेंटिटी क्या है, हमारा वास्तविक पहचान क्या है. और हमारा लाइफ हमारा अपना नहीं है, बल्कि हम खरीदे गए, मोल लिए गए, और होली स्पिरिट हमें दिया गया है. जीसस हैज पेड द प्राइस. हम खरीदे गए हैं कि हम उनके हों बोल के. He has purchased us to be His own people. हम खरीदे गए परमेश्वर के अपने होने के लिए. हमें गोद लिया गया, अडॉप्ट किया गया, और वो सारा अधिकार, एवरीथिंग. एफएससी 3 का 6 वचन को मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, फिर हम हिंदी में इसको समझने का प्रयास करेंगे. The Gentile have an equal share with the Jews in all the riches inherited by God's children. All the riches inherited by God's children. मतलब वो सब कुछ जो परमेश्वर के पुत्र होने की वजह से जो हक, जो अधिकार, जो इनहेरिटेंस, जो रिचेस, जो बेनिफिट्स आपको और हमको मिलना है, वो सारा चीज बिना भेदभाव के इक्वल शेयर में हम सबों के लिए दिया गया है. दैट मीन्स एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड आपको इक्वल शेयर, अब गोद लिए हुए होने के बावजूद आपको इक्वल शेयर उसके इनहेरिटेंस का. ये प्लान है परमेश्वर का. और इसीलिए हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि हम अपना लाइफ की वास्तविकता को समझें कि वी आर नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग विदाउट होली स्पिरिट. और होली स्पिरिट की अगुवाई में जब हम जीवन को जीना शुरू करेंगे, देन जो एंड टाइम्स का जो स्पिरिट है, मसीह की स्पिरिट है, और जो तिमोथियुस में जो बिहेवियरल एस्पेक्ट, जो डिफरेंट टाइप का जो स्पिरिट्स काम करते हैं, सेल्फिशनेस का स्पिरिट है, अनहोलीनेस स्पिरिट है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पिरिट जो हमारे लाइफ को, हमारी वास्तविक आइडेंटिटी और जो ग्रेस में हमारी लाइफ को जीना है, उन चीजों से हमें विचलित करती है. और हम एक संतान होने के का जो जीवन है, जो लाइफ है, वो लाइफ को ना जीकर एक दास के मनोभाव से जब हम अपने जीवन, मतलब पाप का दास, उसके गुलामी के जैसे हम अपने जीवन को जीने का कोशिश करते हैं, चाहे उसे हम प्रभावित होते हैं. ये इसलिए होता है क्योंकि हम कई बार ये रियलाइजेशन में नहीं रहते कि हमें पवित्र आत्मा जो दिया गया है वो सदैव हमारे संग रहता है. एफएससी 3 का 20 में एक अद्भुत वचन लिखा है. अब जो ऐसा सामर्थ्य कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, माइटी पावर एट वर्क विद इन अस. वो होली स्पिरिट का जो माइटी पावर है, जो शक्ति है, जिसके विषय में यीशु ने स्वयं जब वो स्वर्ग की ओर उठा लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा, उससे जस्ट पहले कहा कि पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ को पाओगे. और क्रिश्चियन लाइफ इज बेसिकली लाइफ ऑफ द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा के
द्वारा नियंत्रित और संचालित लय। तो आज जिस भी अवस्था में आप अपने जीवन को देखते हैं, अपने सगे संबंधियों के जीवन को देखते हैं, अपने परिवार के लोगों का जीवन को देखते हैं, हम जब प्रार्थना करना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट को इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आप ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे, बदलाव को देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी कोई इस प्रार्थना को आप नोट करें और लगातार अपने उन प्रियजनों के लिए जो लोग विचलित हैं, विचलित इन अ सेंस अंत के दिनों के जैसे बिहेवियर पैटर्न जो बाइबल बताता है, जो तीमोथियुस के किताब में हम जो बातों को पढ़ रहे हैं, दूसरा तीमोथी 3, स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। ऐसा किसी के भी लाइफ में, आपके बच्चों के भी लाइफ में हो सकता है, आपके पिता के लाइफ में हो सकता है, माँ के लाइफ में हो सकता है, भाई बहनों के लाइफ में हो सकता है। We need to pray। हमारे समाज में इस प्रकार का बिहेवियर हो सकता है, कलीसियाओं में हो सकता है। आज के जो मॉडर्न ट्रेंड में जो बच्चों का जो हाव भाव है, मोबाइल के जमाने में जिस प्रकार का प्रचलन अभी है, छोटे छोटे बच्चों के लाइफ में आप देखेंगे थोड़ा सा ग्रोन अप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लिविंग रिलेशनशिप, इस प्रकार की ट्रेंड हावी होता चला जा रहा है। और जो लोग केयरफुल नहीं रहेंगे, जिन लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग नहीं रहेंगे, वो लोग उस ट्रैप में फंसे रहेंगे। पर जब आप प्रे करना शुरू करेंगे, एक प्रकार का जैसे कि वो गुलामी की तरह वो ट्रैप्ड होते हैं। गुलाम जो होते हैं, चाहे जो दास होते हैं, किसी के कब्जे में होते हैं, दे हैव, अगर उसको कोई रेस्क्यू नहीं करता, कोई नहीं बचाता, कोई नहीं छुड़ाता, उसी ट्रैप में फंसे रहेंगे। इसीलिए वी नीड टू प्रे। आप प्रार्थना जब करना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट को इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे, then things will begin to change। कई बार जब मैं परमेश्वर के वचनों को आपके बीच में रखता हूं तो मैं इन बातों को कहता हूं। पहला यूहन्ना 5:19 के वचन को पढ़ेंगे तो लिखता है, ये संसार तो ईश्वर ने बनाया, लेकिन ये पूरे संसार किसके वश में है? दुष्ट के वश में। इट इज कंट्रोल्ड, दुष्ट के द्वारा ही कंट्रोल्ड है, प्रभावित किया गया है, मैनिपुलेट होते हैं लोग, कंट्रोल्ड होते हैं। तो कई बार जब इस प्रकार की चीजों को आप देखें तो आप घबराएं नहीं। यू हैव, आपके पास ज्यादा पावर है, होली स्पिरिट आपके विद इन है, और आपके प्रार्थना और आपके कल्पनाओं से कहीं बढ़कर थिंग्स जो कि आपकी इमेजिनेशन से बाहर है, उससे भी ज्यादा प्रभावशाली आप हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं। होली स्पिरिट की सामर्थ्य आप में सक्रिय है, क्रियाशील है, एक्टिव है। केवल आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आप रिजल्ट्स और नतीजे को देखना शुरू करें, और कभी भी नेगेटिव होकर ना बोलें। बट ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, हमको फेथ में बिल्डअप होके रहना है, स्ट्रॉन्ग होके रहना है। साथ ही साथ डिफेंसिव तो हम लोग होंगे, लाइक जो हमारे जो हथियार हैं, युद्ध के हथियार, एफएससी 6:12 में लिखता है, उसमें जो आक्रमण करने के लिए जो हथियार है वो परमेश्वर का वचन है। तो जब आप ईश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एक वचन जो मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, एफएससी 3:15, एफएससी 3:15। एफएससी 3:15। ओके, 16 वचन को हम लोग पढ़ें कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार
तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। उसके आत्मा से, आपके इनर मैन, आपके आंतरिक मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। Who can do it? परमेश्वर के उसकी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान मिला है। इट इज अ गिफ्ट। परमेश्वर की ओर से एक विशेषाधिकार, एक गिफ्ट है जो आपको अंदर से स्ट्रेंथ करता है, आपको चेंज करता है, बदलता है। वो पवित्र आत्मा दान के रूप में आपको और हमें दिया गया। जब आप उस चीज को रियलाइज करना शुरू करेंगे और होली स्पिरिट को इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे अपनी हालात और परिस्थितियों में, आप बदलाव को देखेंगे। आई प्रे दैट फ्रॉम हिज ग्लोरियस अनलिमिटेड रिसोर्सेस ही विल गिव यू माइटी इनर स्ट्रेंथ थ्रू हिज होली स्पिरिट। केवल होली स्पिरिट ही चीजों को बदल सकता है। द मोमेंट आप प्रे करना शुरू करें कि पवित्र आत्मा प्रभु अपनी शक्ति की सामर्थ्य से भीतरी मनुष्यत्व में को आप अपने माइटी पावर से, अपने सामर्थ्य से बलवंत होने में प्रभु आप सहायता कीजिए। होली स्पिरिट लॉर्ड आप सहायता कीजिए। मेरे बेटे को सहायता कीजिए, बेटी को सहायता कीजिए, भाई को सहायता कीजिए, पिता को सहायता कीजिए, माँ को सहायता कीजिए, मेरे सगे संबंधियों को सहायता कीजिए, मेरे दोस्तों को, नाते रिश्तेदारों को सहायता कीजिए। होली स्पिरिट भीतरी मनुष्यत्व में बदलाव करने में और स्ट्रॉन्ग होने में प्रभु सहायता कीजिए। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रेयर। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे पवित्र आत्मा को इन्वॉल्व करके आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। दूसरा प्रेयर आप क्या करेंगे? उसके प्रेम से फिल होने के लिए, उसके प्रेम से भरे जाने के लिए। ऑलरेडी गॉड हैज गिवन अस हिज लव। जब उसके प्रेम से आप भरेंगे, ऑटोमेटिक लाइफ, फुलनेस ऑफ लाइफ और पावर आप एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। 19 वचन के अंतिम पदों को मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। देन यू विल बी फिल्ड with the fullness of his power, fullness of life and power that comes from God. कैसे? May you experience the love of Christ and through it, it is so great, you will never fully understand it. जब आप परमेश्वर के प्रेम को, यीशु के प्रेम को अनुभव करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आप फुलनेस ऑफ लाइफ को देखेंगे और पावर को देखेंगे। और आपके लाइफ में ऑटोमेटिक वो पावर काम करेगा जो आपको, आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट को चेंज करेगा, आपके भीतरी मनुष्यत्व को चेंज करेगा और आपके लाइफ में एक बड़ा बदलाव को लेकर आएगा। अभी हम एक विशेष चीज के लिए प्रार्थना करेंगे और वो है इलेक्शन। कल का इलेक्शन का समय है। और दूसरा चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं, जितने लोग, अगर आप अपना टाइम को स्पेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रेयर चीजों को बदल देगा। जैसे अभी मैंने कहा कि आपकी प्रार्थना चीजों को बदल सकता है। कई बार हम नेगेटिव बातों को सुनकर हम उन्हीं बातों को सहमत होने लगते हैं और हम शिथिल हो जाते हैं। लेकिन आप ज्यादा प्रभावशाली हैं। आपकी प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो जितने लोग का इलेक्शन ड्यूटी नहीं पड़ा है, जिन्होंने प्रार्थना करके इलेक्शन ड्यूटी, मेरा भी इलेक्शन ड्यूटी नहीं है, और जो लोग इलेक्शंस में भी हैं वो भी कंटिन्यू प्रार्थना कर सकते हैं। कंटिन्यू प्रे कीजिए, क्योंकि अभी हम अंत के समय में हैं। एंड जो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट का, जो मसीह विरोधी ताकतों का जो प्रभाव है, ऑलरेडी होली स्पिरिट सक्रिय उन्हें रोका रखा है। दूसरा तिमोथी का 2:6 में देखेंगे तो इट इज द होली स्पिरिट उनको रोक रखा है। तो जितने भी प्रकार की जो गड़बड़ी की बातें हैं, मैनिपुलेशन की बातें,
या पैसे को देकर लोगों को भ्रमा के, झूठ बोल के, तरह तरह की बातों को बोल के बरगलाने की जो भी बातें होती है, यू कैन चेंज, आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, आप उनको बदलाव को ला सकते हैं। जो संविधान के पक्षधर हैं, संविधान के मूल्यों और मूल्यों की रक्षा करने के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ा है, आपके हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, आप आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें कि विच गवर्नमेंट आप फॉर्म करना चाहते हैं, किसका गवर्नमेंट होने से आप सहज रहेंगे और सुसमाचार के कार्यों का भी प्रसार होता रहेगा। तो आपको हार्ट में ये रियलाइजेशन आएगा। मैं किसी स्पेसिफिक होकर नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन आपको हार्ट में ये फील होगा, लेकिन आपको स्पेसिफिक होकर बोलना होगा कि लॉर्ड आई वांट दिस गवर्नमेंट टू बी एस्टैब्लिश्ड। इस सरकार को आने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं बोल के यू हैव टू बी स्पेसिफिक। और जिसके लिए भी आपके हृदय में, मन में विचार आ रहा है, आप कंटिन्यू उसके लिए प्रार्थना करना शुरू। इस सरकार, इस लॉर्ड, ये गवर्नमेंट को आप खड़ा कीजिए और बुद्धि से चलाइए, समझ से चलाइए बोल के आप प्रार्थना करना शुरू करिए। होली स्पिरिट विल गाइड यू टू प्रे, लेकिन ये प्रे आपको कंटिन्यू करना है। दूसरा चीज जो प्रार्थना करना है, वो लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि वे समझ और बुद्धि से काम करें, उनके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करना है। तीसरा चीज जो प्रार्थना करना है, दूसरा कोरिन्थी अध्याय 10 पद संख्या 5 के आधार पर इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 10 दूसरा कोरिन्थी अध्याय 10 पद संख्या 5। With this weapon we break down every proud argument that keeps people from knowing God। मसीह यीशु के पहचान के विरुद्ध में हर एक जो ऊंची बातों हैं, विचारधाराएं, मान्यताएं, प्रभु यीशु मसीह के पहचान के खिलाफ है, विरोध में, उसको हम खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह यीशु का आज्ञाकारी बनाते हैं। दिस इज टू बी इंक्लूडेड इन प्रेयर। जब आप भी प्रार्थना करेंगे तो इसको भी इंक्लूड करें और प्रार्थना करें, कंटिन्यू प्रार्थना करें। हर एक विचारधाराएं, मान्यताएं, पॉलिटिकल एजेंडा जो मसीह यीशु के पहचान के खिलाफ है, विरोध में, उसका हम खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह यीशु का आज्ञाकारी बनाते हैं। द मोमेंट यू विल प्रे, इस वर्ड को लेकर प्रार्थना करेंगे, आप एक बड़ा बदलाव को देखेंगे, एक शिफ्ट को देखेंगे, चेंज को देखेंगे, क्योंकि वर्ड अपने आप में प्रभावी है और वो कार्य करता है। जब आप डिक्री एंड डिक्लेयर करेंगे, चीजें चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रार्थना करें। आज का दिन में कंटिन्यू प्रार्थना करें। कल आप वोट दे के आने के बाद आप कंटिन्यू प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना करें। कल का टाइम को इधर उधर एंगेज करने का कोशिश ना करें, बट स्पेंड टाइम। बहुतों का हॉलीडे रहेगा, वोट कास्टिंग के लिए हॉलीडे रहेगा, आप कंटिन्यू प्रार्थना करना शुरू करें। लोगों के यूनिटी के लिए प्रार्थना करें कि लोग यूनाइट होके वोट करें, इधर उधर बिखरे नहीं, भटके नहीं, और विजडम और अंडरस्टैंडिंग से वे वोट करें, समझदारी से वोट करें। अपने मत को व्यर्थ में इधर उधर ना डालें। तो ये चीज अगर आप आज के दिन में करेंगे तो कल आप नतीजे को बदल सकते हैं। अगर आप गंभीर होकर प्रार्थना करेंगे, सारे लोग जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में, जितने लोग भी गंभीरता के साथ प्रार्थना करेंगे, मैं यकीन दिला रहा हूं, आउट हो गया, हम एक बेहतर रिजल्ट को देख सकते हैं।
तो इस क्षण मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे, अंतिम आशीष में जाएंगे। और इस वीक में किसी एक दिन फिर शाम के समय में हम लोग का एंड डेज का जो सीरीज है उस पे हम लोग स्टडी करेंगे, तो नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर उसमें ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत अद्भुत चीजों को हम लोग सीखने जा रहे हैं और उन चीजों के जरिए आप स्पिरिचुअली अपने आप को और अधिक मैच्योर पाएंगे और चीजें आपके लाइफ में आप बदलाव को देखेंगे। तो आइए क्षण हम प्रार्थना करेंगे और फादर जी से हम आग्रह करेंगे कि अंतिम आशीष की प्रार्थना में हम सब आइए हम धन्यवाद देते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। धन्यवाद के साथ में हम जब प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु हमें कहते हैं मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, इतने बड़े भरोसे के साथ में प्रभु जिस पर हम तुझ पर भरोसा करते हैं, क्योंकि तुम्हारी शिक्षा महान है, तेरा मार्ग सत्य है और तेरा परामर्श हमें कभी विचलित नहीं होने देता है और तू सदैव हमारी रक्षा करता है हर समय में। और इसलिए इस समय जब हम बड़े भक्ति के साथ वचनों को सुना है और परिस्थिति के अनुसार जीवन जीने के लिए हर एक चीजों को हमें प्रभु हमारे सामने रखा है और आने वाले परिस्थिति को, आने वाले समय को, आने वाले इलेक्शन को जब हम प्रभु के चरणों में रखे हैं, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। हमें सूझबूझ और समझदारी की शक्ति दी है। हम उसी समझदारी के साथ में परमेश्वर को धन्यवाद दें जो हम सबों को शिक्षा दिया है वचन के रूप में और हमें सही रास्ता दिखाया है। चीजों को समझने के लिए हमें परामर्शदाता के रूप में मिले हैं। हम उनकी रक्षा करें, अपने जीवन की रक्षा, वचन के द्वारा हमारे परिवार की रक्षा, आत्मा की रक्षा, समाज और कलीसिया की रक्षा। मैं धन्यवाद देता हूं आज के अद्भुत दिन के लिए। और ये 2 दिन विशेष रूप से मैं याद करता हूं जब बीते बार हम लोग पूरे उपवास के साथ प्रार्थना किए थे, जब काउंटिंग हो रहा था और मैं भी उस समय उपवास के साथ में रह करके जब प्रार्थना कर रहा था तो वही खुशी को अनुभव कर रहा था। हमारी प्रार्थना की सुनवाई को मैं देख रहा था। आज हम लोग जब इस प्लेटफॉर्म में आए हैं तो हमारी प्रार्थना की सुनवाई पिता बाप परमेश्वर करते हैं। कल एक बहन प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगी थी, उसका भाई उधर जो पंजाब हरियाणा तरफ जाते समय ट्रेन से खो गया था। अद्भुत रीति से प्रभु उन्हें सुरक्षा दिया है और वे लोग आज सुबह सुबह बता रहे थे कि उनका भाई मिल गया। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना में मांगते हैं तो पिता अब्बा परमेश्वर उन प्रार्थना की सुनवाई करता है। आइए हम धन्यवाद के साथ में पवित्रता में, पवित्र आत्मा में बने रहें और हम जहाँ कहीं भी इस समय हमारे प्रिय भाई बहने, माता पिता, प्रियजन इलेक्शन ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, गए हैं, उस जगह को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा की सुरक्षा, पवित्र आत्मा की अगुवाई और प्रेरणा मांगें। विशेष रूप से मैं झारखंड प्रदेश के हमारे सिमडेगा और कोलेबिरा क्षेत्र के लिए मैं प्रार्थना करते हुए समर्पित करना चाहता हूँ। ईश्वर ने हमें स्वर्ग जैसे जगह दिया है और उस स्वर्ग जैसे जगह को, क्षेत्र को, परिवेश को प्रार्थना के द्वारा हमें सुरक्षा भी देने के लिए कृपा प्रदान किया है। तो आइए हम प्रार्थना में जुड़े रहें, बने रहें और प्रभु के आशीष को हम दिन रात अनुभव करें, क्योंकि ईश्वरीय आशीष और कृपा हमारे लिए वर्षा की पानी की तरह और ओस की बूंदों की तरह दिन रात बह रहा है। आइए हम धन्यवाद के साथ परम दयालु पिता व परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपके सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। सबको जय यीशु।